सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। दोस्तों, आज राजस्थान से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान फार्मासिस्ट, नर्सिंग और जो भी पैरामेडिकल की भर्ती सिफू ऑर्गेनाइज करवा रही है उनके रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊं राजस्थान सरकार की दोहरी नीति, कैसे राजस्थान सरकार फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है, कैसे फर्जी अभ्यर्थियों का बहाना बना के फार्मासिस्ट भाइयों की पीवी और उनकी ज्वाइनिंग को रोक रही है, कैसे होल्ड अभ्यर्थियों के साथ खेला खेला जा रहा है। तो मैं इन सब मुद्दों पे आज आपसे बात करूंगा और मैं इस मुद्दे पे भी बात करूंगा कि आखिर कब मिलेगी आपको ज्वाइनिंग और कैसे मिलेगी आपको ज्वाइनिंग। दोस्तों, आप इन सब बातों को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, मैं कहूँगा हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा मेरे फार्मासिस्ट भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार के लिए। आज राजस्थान सरकार सबसे पहले तो पैरामेडिकल में जो अपने 8 अलग अलग पद हैं उनके आपस में वैमनस्यता भाव का बढ़ा रही है, उनके बीच में फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। जैसे कि अंग्रेजों ने के लॉर्ड कर्जन ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, वैसे ये राजस्थान सरकार भी फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। ये चाह रही है कि फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, एलटी, ईसीजी और बाकी जो मेरे 8 सभी साथी हैं, जो सभी पदों के साथी हैं, उनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाए और इनका आंदोलन है वो कमजोर हो जाए। तो साथियों, मैं सबसे पहले उन साथियों को आपको आगाह करना चाहूँगा, सरकार के अधिकारियों की इस नीति में मत फंस जाना। सबसे पहले आपको अपने फार्मासिस्ट भाइयों का भी साथ देना है, उनकी प्रोविजनल लिस्ट भी निकलवानी है। उसके बाद, क्योंकि उन्होंने भी आपके साथ पूरा जंग में साथ दिया है, तो ये जंग अकेले से कभी नहीं लड़ी जाएगी। इस जंग में सभी को एक साथ होना पड़ेगा। एक मुक्का तभी मरता है जब वो 5 अंगुलियां एक साथ होती हैं। एक अंगुली से कभी किसी को मुक्का नहीं मारा जा सकता। इसी प्रकार आपको यदि सरकार को अपना रवैया दिखाना है, अपनी ज्वाइनिंग लेनी है, तो आपको इनकी फूट डालो और राज करो की नीति से बच के रहना है। ये तो यही चाहते हैं कि इनके आपस में लड़ाइयाँ होती रहें और हमें मौका मिल जाए। ये अलग अलग हो जाएंगे, फिर हमारी सरकार पे, हमारे वोटों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, दूसरा, इन्होंने जो फार्मासिस्ट भाइयों के साथ अत्याचार किया है वो ये है कि ये बोल रहे हैं कुछ अभ्यर्थी फर्जी हैं। फर्जी हैं तो उनकी आप जांच करवाओ। जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? जांच करवाओ। और बहुत बार ये भी होता है कि कुछ अभ्यर्थी होते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं और उनका रिजल्ट निकाल दिया जाता है। उन सिर्फ जो कोर्ट में गए उनका रिजल्ट रोक लिया जाता है। तो आपको 10, 15, 20, 50, 40, 100, 200 जो अभ्यर्थी लग रहे हैं कि इनकी डिग्रियां फर्जी हैं, उनका रिजल्ट रोक के बाकी सबकी प्रोविजनल लिस्ट जारी क्यों नहीं करती है सरकार? क्यों सरकार नहीं चाहती कि इनकी लिस्ट जारी हो जाए और मैं इनको इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग दे दूं। ज्वाइनिंग देने पर सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ आपको लॉलीपॉप चुसा रहे हैं। तो सभी आप साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, सभी 8 जो पदों के साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप फार्मासिस्ट भाइयों का भी उतना साथ दो। प्लस जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है, होल्ड अभ्यर्थी जिनको सभी बोल रहे हैं, होल्ड अभ्यर्थियों के साथ भी आपको रहना होगा। रहना क्या होगा? उनकी ज्वाइनिंग होगी, ये पक्का है। उनको भी वेरिफिकेशन के नाम पे रोक रखा है, लेकिन जब तक उन होल्ड अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक बाकी के अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग नहीं देंगे। ये बोल देंगे कि अंतिम सूची अभी तक नहीं बनी है। तो साथियों, जितने भी मेरे होल्ड अभ्यर्थी हैं उनको भी मैं बोल रहा हूं, आप सब भी पहुंचो। कल जो जयपुर में हो रहा है उनका साक्षी बनो। आप उन अपने जो आपके अग्रज हैं, जो आपके बड़े भाई हैं, जो आपको इस आंदोलन के मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आपकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित करवाना चाहते हैं, उनके साथ जाओ और अपने जंग में अपना योगदान भी दो, जिससे कि आप आने वाली नस्लें भी याद रखें कि इन्होंने कैसे जंग लड़ी थी,
कैसे सरकार के खिलाफ जंग लड़ी थी, वो भी आचार संहिता के दिनों में। साथियों, मैं बहुत सी भर्तियों का, बहुत से आंदोलनों का साक्षी रह चुका हूं। साक्षी क्या, मैं खुद उनको चला चुका हूं राजस्थान में ही। तो मुझे पता है सरकार के कैसे खेल होते हैं, कैसे सरकार फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती है। तो दोस्तों, आपको इस फूट डालो और राज करो की नीति से आपको बचना है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात अब मैं करूंगा कि ज्वाइनिंग कब होगी, कैसे मिलेगी। दोस्तों, ज्वाइनिंग कब कैसे मिलेगी इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। आप सभी पकड़ो अपने नेताओं को, सभी पकड़ो प्रसादी लाल मीणा जी को जो स्वास्थ्य मंत्री है, अशोक गहलोत जी को, और दूसरे बड़े बड़े जितने भी प्रदेशाध्यक्ष हैं उन सबको पकड़ो और उनको बोलो कि साहब हमारी ज्वाइनिंग कराओ। हम गांव ढाणियों के रहने वाले गरीब बच्चे हैं। आपको हिंसात्मक बिल्कुल नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना साथियों। जिस दिन आपने किसी आंदोलन में, किसी भी धरने में आपने हिंसा का मार्ग अपना लिया, उसी दिन आपका आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आप सरकार ये चाहेगी भी, वो आपको उकसाएगी भी, उनके अधिकारी भी उकसाएंगे, बहुत लोग आपको उकसाने के लिए आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, आपको सरकार से जीतना है तो अपना संख्या बल दिखाना है, न कि अपना उग्रपन। उग्रपन जरूरी होता है, लेकिन वो दूसरे लोगों से लड़ने के लिए होता है, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए होता है, उनसे नहीं जो सरकार से लड़े। आप सरकार से लड़ना है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से लड़ना है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और साथ ही मैं ये बोलना चाहता हूं कि ज्वाइनिंग मेरा जन्म सिद्ध नहीं, मेरा कर्म सिद्ध अधिकार है। ज्वाइनिंग मेरा जन्म सिद्ध नहीं, मेरा कर्म सिद्ध अधिकार है, और इसे मैं लेके रहूंगा। नमस्कार साथियों, धन्यवाद साथियों, राम राम। नमस्कार साथियों, क्रांतिकारी नमस्कार।